पोटली बैग बनाने के लिए मैंने ये 3 कलर का धागा लिया हुआ है और ये 2.5 mm का क्रोशिया लिया हुआ है। सबसे पहले मैं सफ़ेद से बनाऊंगी। यहाँ इस तरह से लूँगी, यहाँ से इस तरह से घुमाएंगे, ट्विस्ट करेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ से 1 2 3 चेन, फिर यहाँ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। इसी तरह हम 14 डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं। अगर आपको और बड़ा चाहिए तो आप 14 के बजाय 16 ले लें, 18 ले लें, 20 ले लें। आपको जिस हिसाब से पोटली बैग बड़ा छोटा बनाना है तो ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इसे ऊन में दिखा रही हूँ, आप इसका कॉटन धागा भी ले सकते हैं। और कॉटन धागा जैसे कि 3 प्लाई 4 प्लाई उस हिसाब से आता है, तो ये सब पतले होते हैं। 8 प्लाई मोटा धागा होता है, तो उसके हिसाब से क्रोशिया जो लगता है 8 प्लाई के हिसाब से क्रोशिया 3 mm का या 3.5 mm का। और जो 3 प्लाई 4 प्लाई है उसके लिए आप क्रोशिया 2.5 mm का भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। मैंने भी धागा नहीं मंगाया था उस टाइप का, तो इसलिए मेरे पास पतले धागे थे, तो मैंने इसलिए ऊन से बनाया है। तो आगे का डिज़ाइन मैं आगे दिखाऊंगी। तो 14 मैंने बना लिया। अब मैं इसे खींच लूँगी थोड़ा सा। और इसके बाद यहाँ जो फर्स्ट चेन दिख रहा है इसमें मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। यहाँ इसे अच्छे से टाइट खींचते हैं। उसके बाद यहाँ से 1 2 चेन, और नेक्स्ट में यहाँ फर्स्ट में 2 डबल क्रोशिया हर एक चेन में बनाएंगे। 2 2 डबल क्रोशिया हर एक चेन में बनाएंगे। तो यहाँ टोटल होंगे हमारे 28 डबल क्रोशिया। तो इस बार हमें 28 डबल क्रोशिया इस तरह से हर एक चेन में 2 2 करके बनाने। तो यहाँ इसमें भी मैंने बना लिया। और ये जो चेन दिख रहा है सामने फर्स्ट वाला, इसमें मैं स्लिप स्टिच करूँगी। इसके बाद यहाँ से 1 2 चेन, सेम बगल में 1 डबल क्रोशिया, और यहाँ दूसरे में डबल क्रोशिया, और यहाँ फिर 1, उसके बाद फिर डबल क्रोशिया 2 सेम होल में। तो ये राउंड यहाँ से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से 40 डबल क्रोशिया बना लेंगे हम इसमें। इस राउंड में, सॉरी फ्रेंड, मैंने 40 कहा था, तो ये 42 डबल क्रोशिया होंगे टोटल इसमें। और यहाँ फर्स्ट वाले पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ से 2 चेन, और यहाँ सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, और फिर 2 सिंगल हो गए हमारे, और तीसरे में डबल क्रोशिया 2 बार 1 होल में, सेम होल में। फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया सेम चेन में, यहाँ सेम चेन में। तो इस तरह से ये 2 सिंगल करके डबल क्रोशिया, फिर 1 में, फिर इस तरह से, फिर इसी तरह से पूरा राउंड हम बना लेंगे। तो इस राउंड में हमारे 56 डबल क्रोशिया हुए, और यहाँ फर्स्ट वाले पे मैं जोड़ दूँगी। तो अभी मेरा इतना है। इसके बाद मैं एक राउंड और बनाऊँगी, उसके बाद मैं डिज़ाइन शुरू करूँगी। तो यहाँ 2 चेन और बनाऊँगी, और फिर 1 इसमें हो गया और 1 यहाँ,
2 हुआ और 3 हो गए अलग अलग। फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर एक चेन में भी सिंगल और इस चेन में भी सिंगल। उसके बाद में यहाँ डबल क्रोशिया सेम चेन में 2 बार। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हम ले जाएंगे, ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट बार मैं इसको बनाऊंगी। तो यहाँ आ गए फर्स्ट में, यहाँ फिर यहाँ से लेंगे और फिर हर एक चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। कोई बढ़ाना नहीं है, कोई घटाना नहीं, जितने हैं उतने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे आगे के लिए। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हर एक चेन में जाएंगे इस तरह से। तो ये सिंगल सिंगल क्रोशिया से डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल करके ये पूरा मैंने पूरा किया। यहाँ से 1 2 तीसरे वाले में जो चेन दिख रहा फर्स्ट चेन उसमें स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो ये मेरा फर्स्ट राउंड हुआ। ये ऊपर बनने के, ये तब बेस था नीचे और ये फर्स्ट राउंड हुआ। यहाँ से 1 2 चेन, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया एंड डबल क्रोशिया। तो 5 हमने इसलिए लिया कि यहाँ डिज़ाइन बनाने में इजी होगा। तो जितना भी बुनना है सब पे डबल क्रोशिया ही रहेगा, सिंगल अकेला अकेला करके। अब मैं यहाँ धागा लगाऊंगी। तो यहाँ मैं 2 खोल दे रही हूँ इस जगह पे। यहाँ से मैं दूसरा धागा लगाऊंगी, पिंक धागा लगाऊंगी क्योंकि मेरी स्ट्रॉबेरी पिंक होगी। तो यहाँ मैंने लिया, धागा लगाया और इस धागे को पकड़े और ये सामने वाले में यहाँ एक डबल क्रोशिया, सेम होल में डबल क्रोशिया, फिर से सेम होल में डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया एंड डबल क्रोशिया। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद छोड़ दूँगी यहाँ। अब मैं यहाँ इस जगह से नीचे से यहाँ से ग्रीन धागा लगाऊंगी और साथ में इस तरह से लूँगी। यहाँ से लिया मैंने एक, फिर उसके बाद यहाँ नीचे से इस जगह से एक बार और, फिर यहाँ बीच से, फिर बीच से और यहाँ थोड़ा सा नीचे से इस जगह से। तो ये हमारे 5 हो गए। अब मैं सभी को एक करूँगी इस तरह से। तो ये हो गया। इस धागे को यहाँ टाइट कर दें, पिंक वाले को, और फिर यहाँ से सफ़ेद उठा लेंगे, इस पार करके यहाँ से सफ़ेद ले लेंगे और यहाँ ऊपर में आके सफ़ेद लिए
ग्रीन को टाइट करेंगे, फिर यहाँ से लेंगे और ये जस्ट बगल में है, इस पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे वापस से। अब हम सबसे पहले इन धागों को कट कर देंगे। इन्हें कट कर देंगे। इसे मैं खोल दूंगी, सारे धागों को इस साइड कर दूंगी। उसके बाद डबल क्रोशिया बनाऊंगी। टाइट खींच के बनाएं। इसमें डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं आगे बनाऊंगी। तो यहाँ एक स्ट्रॉबेरी मैंने बनाया, मैंने 4 यहाँ डबल क्रोशिया बनाया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी इस तरह से फोल्ड करें बीचों बीच से, और नेक्स्ट इसके सामने निशान लगा दें इस जगह पे, जैसे इस जगह पे मैं बनाऊंगी। यहाँ मैं एक धागा से इसके ठीक सामने में बांध दे रही हूँ। आपके पास मार्कर हो तो मार्कर भी लगाएं। यह इस टाइप से मार्कर लगा दें। ये हो गया हमारा। दूसरी स्ट्रॉबेरी यहाँ बनेगी और इसके बाद में एक यहाँ बनेगी इस जगह पे। तो यहाँ मैं वापस से पिंक धागा लगा दूंगी इस जगह पे। एक राउंड में मैं 4 स्ट्रॉबेरी बना रही हूँ। इस तरह से हो गया। और एक हम यहाँ बनाएंगे इस जगह पे। तो मैं यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाते हुए आऊँगी, उसके बाद डिज़ाइन बनाऊँगी। तो यहाँ बुनते हुए मैं आ गई हूँ और इस जगह से मैं पिंक धागा को वापस से ले लूँगी, क्योंकि हम एकदम सामने आ गए हैं। इस जगह से यहाँ से ले ली हूँ और इसे मैं खोल दूँगी, साइड में रखूँगी। इस धागा को इस तरह से पकड़ें और सफ़ेद को खींच लें अच्छे से। उसके बाद सामने वाले में हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 सेम जगह में, 3 4 5। आपको और पफी चाहिए तो आप 6 7 इस तरीके से भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद में मैं ग्रीन धागा लगाऊंगी। यहाँ से ग्रीन धागा लगाऊंगी इस जगह से, नीचे से यहाँ इसके अंदर से लेंगे, यहाँ से लेंगे और इस वाले को खींच लेंगे। इसको बड़ा रखेंगे थोड़ा। फिर यहाँ डबल क्रोशिया के बीच से एक बार, फिर डबल क्रोशिया के बीच से एक बार, डबल क्रोशिया के बीच से एक बार, और किनारे वाले भी डबल क्रोशिया के बीच से एक बार। सभी को एक बार मिले और बुन लें। और यहाँ से फिर से सफ़ेद धागा उठा लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा टाइट खींचे नीचे, और इन दोनों धागों को मैं कट कर दूंगी। इन्हें यहाँ से कट कर दूंगी
और इसके बाद यहाँ से डबल क्रोशिया बनाऊंगी फर्स्ट वाले में, जो इसके स्ट्रॉबेरी के बगल में है। तो यहाँ हो गया ये। इसके बाद में डबल क्रोशिया। तो सब पूरा सेम मैं यहाँ बनाऊंगी एक, यहाँ एक बनाऊंगी, और इसके बाद में इस तरह से इसे उठा देंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे धागे को यहाँ बांध देंगे। यहाँ इस धागे को इस तरह से बांध देंगे। थोड़ा बड़ा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और इसे कट कर दिया। उसके बाद सुई से हम इसे अंदर करके और कट कर देंगे। यहाँ मैंने बड़ा रखा है, यहाँ एक एक करके बांध देंगे। पिंक को पिंक में बांध देंगे इस तरह से। इसको सुई धागे से आप इसके अंदर से भी खींच सकते हैं। उसके बाद ग्रीन को जो एक्स्ट्रा होगा उसे कट करके निकाल लेंगे। फिर अंदर से बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा हो जाएगा और ये स्ट्रॉबेरी इस तरह से फूल जाएगी हमारी, इस तरह से। तो ये ऐसे ही हम चारों ओर स्ट्रॉबेरी पहले बना लेंगे एक राउंड यहाँ तक। तो इस तरह मैंने 4 डिज़ाइन बना लिए स्ट्रॉबेरी के। इसके बाद मैं यहाँ तीसरा जो फर्स्ट चेन है हमारा, उसमें मैं स्लिप स्टिच करूँगी यहाँ। फिर एक चेन बनाऊँगी और मैं यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2, गिनना नहीं है इसे। एक लाइन पूरा हमें सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से डिज़ाइन डालना। अब यहाँ मैं सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, यहाँ इस तरह से, जहाँ बीच है इसका। फिर से जितने हमारे डबल क्रोशिया के स्पेस थे फिर से मिल जाएंगे। तो इस तरह से पूरा एक राउंड सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बीच से यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ बनाया। तो ये पूरा राउंड हम सिंगल क्रोशिया से बना लेंगे। तो हमारी स्ट्रॉबेरी एकदम अलग सी हो गई। तो यहाँ पूरा हो गया सिंगल क्रोशिया का लाइन। तो तीसरी लाइन थी इसकी। फिर यहाँ जो मैंने एक चेन लिया था, इस चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस चेन में। तो ये यहाँ कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से 1 2, उसके बाद में सेम में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन लेके। और अब मैं यहाँ छोड़ रही हूँ अभी के लिए, और मैं दिखा रही हूँ नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी कहाँ बनाना है। तो हमने इस तरह से किया था इसको बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से बीच से फोल्ड करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ से इस जगह पे। उसके बाद से हम जैसे यहाँ ये निकल आया, तो इस जगह पे हम मार्क लगा देंगे। यहाँ और सेम हम इस जगह लगाएंगे। एकदम बराबर में लगाएं इस जगह में।
यहाँ इस तरह से बांध देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ की दूरी लेंगे, बीच में यहाँ इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। फिर यहाँ तो इस बार हम इस जगह पे बनाएंगे स्ट्रॉबेरी। और उसके बाद की जब ख़त्म करेंगे तो फिर एक सिंगल क्रोशिया का राउंड करेंगे। उसके बाद में जिस जगह ए है इसके ऊपर में हम इस जगह पे बनाएंगे। तो इसी तरह से आगे डबल क्रोशिया बनाते हुए हम आगे जाएंगे। यहाँ से हर एक में डबल क्रोशिया, इस जगह पे वापस से यहाँ डबल क्रोशिया बना के वापस से यहाँ स्ट्रॉबेरी बनाएंगे सेम तरीके से जैसे नीचे बनाया था हमने। नेक्स्ट होल में यह नहीं, इस पे होगा। नेक्स्ट होल में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये स्ट्रॉबेरी बन गई। फिर यहाँ से स्ट्रॉबेरी की ऊपर की पत्तियाँ बनाऊंगी। यहाँ से ले और इसी होल के इसी फंदे के अंदर से नीचे खींचेंगे। यहाँ से लेंगे और पिंक वाले को नीचे खींच लेंगे, सफ़ेद वाले को इस तरफ से लेंगे, नीचे रहेगा सफ़ेद वाला और ग्रीन वाला यहाँ से। फिर इसके बाद हर एक डबल क्रोशिया के बीच से फंदा निकालेंगे। 5 फंदे होने चाहिए, 4 और एक लास्ट का 5। पांचों को एक साथ बुनेंगे, एक चेन बनाएंगे। फिर यहाँ से इन दोनों को छोड़ देंगे, यहाँ से सफ़ेद धागा ले लेंगे, इसे टाइट करेंगे थोड़ा। फिर इन 2 धागों को साइड छोड़ देंगे किनारे, और यहाँ किनारे वाले में होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। यहाँ स्ट्रॉबेरी वापस से बनाएंगे सेम तरीके से, और इन धागों को हम यहाँ कट कर देंगे। उसके बाद आप इसी तरीके से जितना बड़ा आपको चाहिए
पोटली पर, उसी हिसाब से मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी। आगे का डिज़ाइन मैं बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ इस तरह से बन गई ये स्ट्रॉबेरी। इसके बाद इस पर बनाऊंगी मैं, इस पर यहाँ। उसके बाद मैं आगे का डिज़ाइन और दिखाऊंगी, फिर उसके बाद गले वाला पीछे को बनाएंगे। तो इस तरह से स्ट्रॉबेरी बन गई। तो ये हमारा 1 2 3 4 ये चौथा राउंड है। इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया का राउंड ले जाऊंगी, वहाँ से उसके बाद की डिज़ाइन मैं और दिखाऊंगी किस तरह से इसे आगे और बनाना है। तो ये मैंने फुल लाइन बना ली। कितनी सुंदर लग रहे हैं सारे हमारे स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ ये मेरा, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया की लाइन भी मैंने पूरी बना ली है। अब यहाँ सिंगल क्रोशिया पूरा हो गया। तो अभी मैं डिज़ाइन इसके ऊपर नहीं डालूँगी क्योंकि ये जस्ट सामने हो जाएगा, इसलिए यहाँ 1 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, जितने चेन हैं उतने डबल क्रोशिया, एक लाइन और हम बनाएंगे पूरा। सभी जगह इसी तरह से पूरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारी छठी लाइन। तो इस तरह से बना लेंगे। आगे का डिज़ाइन मैं दिखाऊंगी। एक डबल क्रोशिया की लाइन कंप्लीट हुई। तीसरे में स्लिप स्टिच करूंगी यहाँ, फिर 2 चेन, डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से डबल क्रोशिया। इसके ऊपर हमें जाना है, इस वाले के यहाँ। डबल क्रोशिया, इस वाले के बीच बीच यहाँ से हमने 3 2 5 5 पे बनाया था। तो 5 हमारा हो गया। यहाँ से पिंक धागा वापस से लेंगे, थोड़ा बड़ा रखेंगे, सफ़ेद को टाइट करेंगे। यहाँ से इस वाले में 1 2 3 4 5। जैसे नीचे हमने स्ट्रॉबेरी बनाई थी, सेम उसी तरीके से यहाँ भी बनाएंगे। अब मैं यहाँ से ग्रीन धागा लूँगी, यहाँ नीचे जाऊँगी, यहाँ से इस धागा को इस तरह से रखेंगे, इस वाले के बीच से यहाँ से लेंगे ग्रीन धागा, नीचे निकालेंगे, पिंक को टाइट कर देंगे। फिर यहाँ से नेक्स्ट वाले में 2, फिर नेक्स्ट वाले में 2, फिर नेक्स्ट वाले में, यहाँ हो गए 5। पांचों को एक करेंगे, एक बार बुनेंगे। फिर नीचे का धागा लेंगे सफ़ेद, सेम उसी तरीके से बनाएंगे। इस धागा को थोड़ा टाइट करेंगे, बाकी धागा को यहीं छोड़ देंगे और नेक्स्ट में आके यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी
रेडी हो गया। उसके बाद फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ तक बनाते हुए जाएंगे, इसके ऊपर सेम बनाएंगे। तो ये फुल राउंड इसी तरीके से बनाएंगे। उसके बाद इस राउंड के बाद एक सिंगल क्रोशिया का एक पूरा राउंड बनाएंगे। फिर उसके बाद में एक सिंगल क्रोशिया का बनाने के बाद में फिर मैं डिज़ाइन बताऊंगी उसके बाद। तो यहाँ ये कंप्लीट हो गया। मैंने इसके बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया का पूरा लाइन बनाया है, ये कंप्लीट किए हूँ मैं। इसके बाद यहाँ से 2 चेन और सेम जगह में डबल क्रोशिया, पूरा डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं यहाँ तक जाऊँगी। इसके बाद यहाँ स्ट्रॉबेरी में डालूँगी, क्योंकि ये हमारा 4th लाइन बन रहा। जैसे यहाँ एक सिंगल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, इसके बाद मैंने डाला है स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ है एक सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, 4 हुए। इसी के ऊपर मैं स्ट्रॉबेरी डालूँगी। तो हर बार आपको यही सारी चीज़ें ख्याल रखनी है। वैसे मैं रिटर्न पैटर्न भी डाल रही हूँ इसमें, तो आप वहाँ से भी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ 4 का अंतर होना चाहिए। इसके बीच में मैंने 4 का रखा है, इसके बाद इसके ऊपर भी 4 का रखूँगी। जब ये कंप्लीट होकर सिंगल क्रोशिया कंप्लीट होगा, जब डबल क्रोशिया जाने लगेगा तो इसके ऊपर होगा। फिर इसके बाद जैसे नीचे रिपीट की हूँ मैं, इसके बीच का दूरी वो सभी के बीच का दूरी इसी तरह से रिपीट होगा। यहाँ मैं इसको बनाऊँगी, फिर सारे प्रोसेस यहाँ के 3-4 बन जाएंगे जब, तब इसके ऊपर बनाएंगे। फिर इसी तरह से ले जाएंगे, जितना बड़ा मुझे बनाना बनाऊँगी। उसके बाद जो नेक का लाइन है वो मैं दिखाऊँगी कि आगे कैसे इसको पोटली में कन्वर्ट करें। तो यहाँ मैंने कंप्लीट किया, 3-3 लाइन का मैंने बनाया हुआ है, और ये मेरे हुए हैं टोटल ये 15, यहाँ से लेके 15 और नीचे का जोड़ के 20 लाइन डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया सब मिला के। तो इसके बाद मैं इसका नेक डिज़ाइन करूँगी। तो आपको छोटा बड़ा जिस हिसाब से चाहिए आप कर लीजिए। मेरे 15 इधर के हैं और 5 नीचे के। फिर यहाँ से मैं 1 2 ठीक बगल में एक डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। उसके बाद में 1-2 छोड़ूंगी, मैं तीसरे में बनाऊंगी। तो यहाँ से 2 चेन लूँगी और यहाँ तीसरे में डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन, 1-2 स्किप करूँगी, तीसरे में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 1-2 स्किप करूँगी, तीसरे में डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरा लाइन मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ सामने आके हो गया। अब इसमें मैं फर्स्ट स्टिच में इसके यहाँ स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो ये हमारे इस तरह से रेडी हो गया इसका नेक। अब मैं इसके अंदर आ जाऊँगी। यहाँ सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 2 लूँगी, एक ट्रिपल क्रोशिया यहाँ से, फिर इसके बाद इसको छोड़ देंगे, इस पे आएंगे, यहाँ ट्रिपल क्रोशिया होगा, ट्रिपल क्रोशिया 2 बार निकालेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ, फिर एक सिंगल क्रोशिया, और यहाँ इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा डिज़ाइन बन गया इस तरह से। फिर यहाँ से इसमें सिंगल क्रोशिया, डबल हाफ क्रोशिया, डबल क्रोशिया,
ट्रिपल क्रोशिया 2 बार लूप लिए हैं, फिर ट्रिपल क्रोशिया बगल में यहाँ और डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और यहाँ स्लिप स्टिच। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हम बना लेंगे। तो यहाँ ये कंप्लीट हुआ और यहाँ मैं नीचे जाके इसे स्लिप स्टिच कर दूंगी। एक चेन बनाकर मैं धागा यहाँ कट कर दूंगी, इस तरह से निकाल दूंगी और इसे टाइट खींच लूँगी और नीचे धागे को ले जाके यहाँ नीचे ले जाके एक नॉट लगा के और कट कर दें धागे को। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे, बाकी जितने धागे हैं उनको मैं कट कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें डोरी डालूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए एकदम से रेडी हो गया, कितना खूबसूरत हुआ, रेडी हो गया। अब मैं इसमें बनाऊंगी इसका डोरी। डोरी के लिए एक लंबा चेन बना लें, इस तरह से चेन बनाते हुए चले जाएं। जितना चौड़ाई है इसका ऐसे नाप लें, इससे थोड़ा सा इतना बड़ा। उसके बाद इसमें डिज़ाइन लगा दें। तो ये डोरी यहाँ से मैं नाप रही हूँ इतना दूर है, फिर यहाँ से फोल्ड करूँगी और इतना एक्स्ट्रा, यहाँ से इतना एक्स्ट्रा। तो इस तरह से डोरी बना लें और इस तरह से डोरी को डालेंगे। इस तरह से पूरी डोरी को डाल के और यहाँ निकाल देंगे। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है। अब चाहे यहाँ पॉम पॉम टसल्स कोई भी चीज़ लगाएं, मैं यहाँ स्ट्रॉबेरी बना के लगाऊंगी इस जगह पे। तो 2 लगाऊंगी, पॉम पॉम टसल्स कुछ भी लगा सकते हैं। और देखिए इस तरह से टाइट करेंगे और इसके अंदर सामान रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से लगेगी। यहाँ मैं स्ट्रॉबेरी लगा दूंगी बना के, तो फिर ये बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। और इसको इस तरह से खोलेंगे और आप चाहें तो इसमें डोरी लगा सकते हैं। मैंने दूसरे जगह में दूसरे अपने वीडियो में ये डोरी दूसरे पोटली में लगाया है, सॉरी। तो इस तरह से आप बराबर का ऊन लेके खूब ज़्यादा इसको घुमाएंगे और बनाएंगे तो इस तरह से एक रस्सी बन जाएगी। आप चाहें तो इसमें पिंक कलर की डोरी भी लगा सकते हैं, यहाँ से एक साइड से, जैसे इसमें मैंने यहाँ से और यहाँ लगाई है, बीच बीच से बाहर से गांठ लगाया है, अंदर से डोरी। तो इस तरह से डोरी भी बना सकते हैं, इसमें लगाएंगे और इसको लेके आप घूमिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। किसी को सामान भर के गिफ्ट दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।